CIT एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखने में डिफरेंट इंटीग्रेशन नज़र आ रहा है, बट एक्चुअल में जो क्वेश्चन है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। क्योंकि जब हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं तो यहाँ पे ये देखना होता है कि जो इंटीग्रेंट पार्ट ऑफ दिस डिफरेंट इंटीग्रेशन है ये x की किस किस वैल्यू के लिए इंटीजर बनेगा, वहाँ पर हमें इसे ब्रेक करना है, फिर हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो यही काम स्टार्ट करते हैं। और ध्यान से देखो, हमें ये देखना है ना कि ये जो 10x अपॉन x प्लस 1 है रूट, ये इंटीजर कब बनेगा, किस x की वैल्यू के लिए। और दूसरा ये भी ध्यान रखना किस x की वैल्यू, वो x 0 से लेकर 10 के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको इंटीजर i ही लेट कर लिया। अब हम ये निकाल लेते हैं किस x की वैल्यू के लिए i बनेगा, और वही तो x चाहिए, लेकिन वो x हमारा 0 से 10 के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो हमने स्क्वायरिंग किया, ये मिल गया 10x अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू आई स्क्वायर। ये हो गया बच्चों 10x इक्वल टू एक्स आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड है, x की वैल्यू। तो हम इसको इधर ले आए और यहाँ से हमने x कॉमन भी ले लिया, यहाँ से 10 मिल गया और यहाँ से मिल गया बेटा माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई आई स्क्वायर अपॉन 10 माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये इंटीजर क्या बनेगा, डेफिनेटली ये इंटीजर क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रीजन ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे वैल्यू एडजस्ट करनी स्टार्ट करी। मैंने सबसे पहले आई को 0 लिया। जैसे मैंने यहाँ आई को 0 लिया तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मुझे क्या ऑब्टेन हुई बेटा, 0। ठीक है, 0 स्टार्ट हो रहा है, हमारा एक्सट्रीम लिमिट है। अब की बार मैंने आई को यहाँ पे लिया 1। जैसे मैंने आई को 1 लिया तो 1 रखने पे x की वैल्यू क्या बनी, 1 अपॉन 10 माइनस 1 दैट इज 1 अपॉन 9। यस, ये भी 0 से 10 के बीच ही है और मुझे इससे बाहर बियॉन्ड द लिमिट 0 10 जाना भी नहीं है। फिर आई को मैंने यहाँ पे 2 लिया तो इससे x की वैल्यू मिली 4 अपॉन 10 माइनस, और ये हो गया बेटा 4, तो ये हो गया 4 अपॉन 6 यानी कि 2/3। यस, ये भी 0 से 10 के बीच में x की वैल्यू है। आगे मैंने आई को यहाँ पे लिया 3, तो x की वैल्यू क्या मिली मुझे, 9 अपॉन 10 माइनस 9 दैट इज 9। और जैसे ही मैं आई को यहाँ पे 4 लूँगा तो आपकी समझ में आ गया होगा ये 16 हो जाएगा। और 16 होते ऊपर तो पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये नेगेटिव नंबर बन जाएगा। मेरा x तो 0 से 10 तक है। ठीक है, तो मुझे आगे जाना ही नहीं है, हमेशा नेगेटिव मिलेगा 3 के बाद। यानी कि हमारे जहाँ पर ये इंटरवल 0 से 10 में x जहाँ पे ब्रेक मिलेगा हमें ब्रेक करके फंक्शन, वो केवल हमारे 3 नंबर बने जो कि 0 से 10 के बीच में। कौन कौन से नंबर आए बेटा, एक तो मिला हमें 1/9, ठीक है, एक मिला हमारा 2/3 और एक मिला हमारा 9। सिंपल। तो ये पॉइंट हमें मिल गए जहाँ पर ये फंक्शन हमारा ब्रेक होगा और यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन को स्प्लिट करना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहना चाहिए। तो 0 से लेकर 9 तक लिया मैंने। आगे कहाँ, 0 से 1/9 सॉरी, आगे कहाँ लिया 1/9 टू 2/3। आगे लिया हमने 2/3 टू 9, और अगला इंटीग्रेशन बनेगा हमारा लास्ट 9 टू 10 dx। अच्छा अब ये देखो कि जब हमारा x की वैल्यू 0 है तो i 0 मिलेगा, 1/9 है x की वैल्यू तो i 1 है। यानी कि कहने का मतलब हुआ जब x 0 है तो ये जो इंटीग्रेंट पार्ट है वो 0 बनता है, और जब x को 1/9 लेते हैं तो रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1/9 लेके तो यही i बराबर 1 था। तो इसका मीनिंग ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारा एक्सप्रेशन है हमारा, ये 0 से 1 के बीच आने वाला है। और 0 से 1 के बीच यानी कि 0 1 को इंक्लूड मत करो भाई, इसके बीच में नंबर देखो, उसका ग्रेटेस्ट हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। आगे चले 1/9 पे भी देखा हुआ है i 1 बनेगा, यानी कि ये एक्सप्रेशन जो है हमारा 1 बनेगा। और जब 2/3 होगा x की वैल्यू तो ये हमारा इंटीजर 2 बनने वाला है। अब खुद सोचो 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 से 2 के बीच में वो मिलेगी हमें 1। ठीक है, अब 2/3 पे आपने देख लिया अगेन वही 2, और 9 पे कितना मिल रहा है 3, तो 2 और 3 के बीच में कितना मिलने वाला है 2। ऐसे 9 पे मिल रहा है 3
और x हमारा 10 होगा तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये बनेगा 100/, तो ये हो गया 100/11, यानी कि ये लगभग मिलेगा 11 से ये तुम्हारा 9, तो 9 पॉइंट समथिंग का रूट, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 4 भी नहीं हो पाएगा। यानी कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 9 पे कितनी मिलेगी 3, और उसके आगे कितनी मिलेगी 10 तक 3 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 9 का रूट है, 9 से बड़े का रूट है तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी इसका इंटीग्रल पार्ट 3 मिलने वाला है। अब इंटीग्रेशन करना है, ये तो बेटा 0 बन गया, इसका इंटीग्रेशन 1 का x आएगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, फिर अब x इंटीग्रेशन बनेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर यहाँ 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया। ये कितना बन जाएगा आपका, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 - 1 5/9 प्लस ये बन गया 2 इंटू 9 या 27 - 2, यानी ये हो गया 25/3 प्लस ये बच गया आपका 3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 9, तो ये 5 हो गया और ये 3 जाएगा तो 25 छिक्के 150 ये हो गया, प्लस 9 या 27 ये हो गया, तो 7 और 5 12 कैरी 1, ये हो गया 3 और 5 8/9। ठीक है, तो 1/2/9 हो गया और हमसे पूछा गया था बेटा 9i, तो 9 इंटू आई की वैल्यू हमारी कितनी आई है 182/9, रिजल्ट हमारा आ गया बेटा 182, ये हमारा आंसर है। तो आप देख रहे हैं इससे क्वेश्चन बड़ी इजी मेथड से किए जा सकते हैं, जो मैंने आपको बताया।